तो बात करें अगर किले तक आने की, तो आपको नीचे से ऊपर तक आने में करीबन 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और इतनी ऊंचाई पे किला है तो आप समझ सकते हो यहाँ से दृश्य कितना ही प्यारा होगा। तो ये है किले का गेट नंबर 1, जिसे लाहौरी गेट कहा जाता है, और इसके साथ ही आलमगीरी दरवाज़ा है जो सीधा किले की तरफ जाता है और यहीं से होकर आपको ऊपर जाना पड़ेगा। तो भैया जी फ़िलहाल हम आ गए हैं ग्वालियर किले के पास और ऊपर जाने के लिए आपको सीढ़ियों द्वारा जाना पड़ेगा। फ़िलहाल काफ़ी बड़ा किला है और चलने में काफ़ी समय लगने वाला है। तो यहाँ अगर आप आते हो तो रेलवे स्टेशन से करीबन 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस दरवाजे को गणेश दरवाज़ा कहा जाता है, जिसका निर्माण राजा डोंगरू सिंह के समय में 16वीं शताब्दी के प्रथम चरण में हुआ था। इस द्वार से लगकर एक संरचना बाहर की तरफ बनी हुई है, जिसे कबूतर खाना कहते हैं। फिलहाल ये पूरा सफ़र ऐसे ही चलना पड़ेगा, उसके बाद आप किले तक पहुंचते हो और किले में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो चलते हैं ऊपर, फिर दिखाते हैं आपको। किले की तरफ आते हुए आपको ऊपर एक मंदिर दिखाई देता है, जिसे सिद्ध बाबा का मंदिर कहते हैं और ऐसा मानना है कि मंदिर यहाँ बहुत ज़्यादा प्रचलित है और यहाँ जो भी मान्यता मांगी जाती है वो लगभग पूरी हो जाती है। मंदिर ये कुछ ऐसे ऊपर की तरफ जाता है और वहाँ पे जाके ख़त्म होता है। और यहाँ देखिए किले की दीवारें हैं, यहाँ से किला लगभग चालू हो जाता है और वो ऊपर जाकर उसका मेन गेट आ जाता है। तो किले की बात करें तो किला काफ़ी हाइट पे है और करीबन नीचे से ऊपर आने में आपको 10 से 15 मिनट लग जाते हैं और काफ़ी ऊंचाई पे है और यहाँ से पूरा ग्वालियर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर आपको यहाँ से ऊपर तक आने में 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ता है और उतनी हाइट पर आपको देखने पर आपको पूरा ग्वालियर बिल्कुल एकदम क्लियर नज़र आएगा और इसके आसपास भी कई सारी चीज़ें देखने को हैं। तो फिलहाल किले पे आना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। तो जब भी आप आएँ तो पानी की बोतल वगैरह साथ में ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि इस दौरान आपको कहीं पानी की व्यवस्था नहीं मिलेगी। तो यहाँ से देखें तो ग्वालियर पूरा आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, देख सकते हो। तो किले से ऊपर की तरफ अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर देखने को मिलता है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है और ये 876 ईस्वी में बनवाया गया था। तो ये मंदिर जो कि चट्टानों को काटकर बनाया गया है, तो आप देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और यहाँ से ग्वालियर का सीन कुछ इस प्रकार दिखाई देता है, आप देख सकते हो। पूरा नज़ारा इस कोने से उस कोने तक बिल्कुल साफ और सुथरा। किले के तीसरे गेट पर अगर आप आते हो तो वहाँ से आपको कुछ इस प्रकार का नज़ारा दिखाई देता है। और मेरे पीछे जो है वो है तीसरा गेट, जो कि ये है। यहाँ से अभी ऊपर जाएंगे। तो इस दरवाजे की अगर बात करें तो इसे लक्ष्मण दरवाज़ा कहा जाता है, जो कि 9वीं शताब्दी के आसपास बनवाया गया था। और एक कहावत के अनुसार इस द्वार का निर्माण कछवाहा राजा लक्ष्मण पाल द्वारा करवाया गया था। इस द्वार के पास ही भगवान विष्णु को समर्पित एक छोटा सा शैलकंठ मंदिर है, जो कि आपको मैंने वो पहले दिखाया है। और इधर आप देखोगे तो यहाँ चट्टानों को काटकर शिवलिंग टाइप कुछ बनाया गया है, ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति है। ऐसे ही आगे आपको कई सारे शिवलिंग देखने को मिल जाएंगे और आगे छोटे छोटे कई सारे मंदिर हैं। और इधर की बात करें तो ये किले की दीवारें हैं, जो कि काफ़ी हाइट पर हैं और यहाँ पर सैनिक खड़े होकर निगरानी किया करते थे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर चढ़कर जो सैनिक है देखा करते थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है।
और यहाँ से इस किले की निगरानी की जाती थी। और यहाँ हर जगह गिलहरियाँ अपना कुछ ना कुछ करतब दिखाती हुई नज़र आ जाएंगी। और बहुत ही शांत गिलहरियाँ हैं, ज़्यादा इधर भागती नहीं हैं, तो आप इनके बिल्कुल पास आके नहीं चाहें तो कुछ खिला पिला सकते हैं। तो ये है ग्वालियर का किला, जिसका निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है, जो कि लाल बलुए पत्थर से निर्मित है। यह किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है। इतिहासकारों की माने तो इस किले का निर्माण सन 727 ईस्वी में सूर्यसेन नामक एक स्थानीय सरदार ने किया था, जो कि इस किले से 12 किलोमीटर दूर सिहोनिया गांव का रहने वाला था। इस किले पर कई राजपूत राजाओं ने राज किया। किले की स्थापना के बाद करीब 989 सालों तक इस पर पाल वंश ने राज किया। इसके बाद इस पर प्रतिहार वंश ने राज किया। 1023 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण किया, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। 1196 ईस्वी में लंबे घेराबंदी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अपने अधीन कर लिया। तो यहाँ से मानसिंह महल की शुरुआत होती है और यहाँ जाने के लिए आपको 25 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है। साथ ही गुजारी महल आप देखते हैं तो वहाँ आपको 10 रुपये की टिकट लेनी पड़ेगी। मुख्यतः 2 भाग में बटा हुआ है, एक गुजारी महल और दूसरा मानसिंह महल। इन किलों का निर्माण राजा मानसिंह ने करवाया था। गुजारी महल का निर्माण उन्होंने अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए करवाया था। अब गुजारी महल, जो कि एक संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है, इस संग्रहालय में दुर्लभ मूर्तियां रखी गई हैं जो पहली ईस्वी की याद दिलाती हैं। तो जैसा कि ये राजा मानसिंह तोमर का किला है और ये करीब 4 मंजिला है, 1 मंजिल ऊपर है, 3 मंजिल बेसमेंट में है। तो बेसमेंट में पूरी सावधानी और सुरक्षा रखी गई थी। ऑक्सीजन आने जाने की, लाइटिंग की पूरी व्यवस्था थी। आप देख सकते हो कि अगर यहाँ लाइट ना भी जलाएं तो भी पूरी रोशनी देखने को आपको मिल जाएगी। और चारों तरफ आपको खिड़कियाँ, छोटे छोटे रोशनदान मिल जाएंगे जहाँ से रोशनी आती है, ऑक्सीजन आती है। तो कुछ इस तरीके का ये बनाया हुआ किला है। तो यहाँ ये जालियाँ लगी हैं जहाँ से हवा आती रहे और ऑक्सीजन मिलती रहे। फिलहाल ये बेसमेंट 4 मंजिला बना हुआ है, 1 मंजिल ऊपर है, 3 मंजिल बेसमेंट है। तो बेसमेंट में कुछ इस तरीके का नज़ारा है और बहुत ज़्यादा ठंडक है। और आप देख सकते हो ये पूरा शानदार बना हुआ है और इसके नीचे अभी और है। तो ये बाहर आप देख सकते हो, यहाँ से हवा आने के लिए बना हुआ है। तो यहाँ से आप पूरा नज़ारा ले सकते हो। फिलहाल गन अपने घर समाप्त हुई और इसके बाद में अभी 2 मंजिल आया हूँ और अभी नीचे एक और है। आप देख सकते हो नीचे भी बेसमेंट में बना हुआ है। पुराने ज़माने की बेसमेंट होती थी जो कुछ इस तरीके की होती थी। तो अभी और नीचे चलते हैं अगर। तो भैया जी यहाँ जो आनंद आ रहा है वो आपको मैं बयान नहीं कर सकता कितना मज़ा आ रहा है, कितनी हाइट पे और क्या क्या चीज़ें हैं। और एक चट्टान को खुरेद कर या उसको कहें इसको काट कर बनाया गया ये महल है और बहुत ही ज़्यादा शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है। और आप यहाँ खड़े होकर पूरे ग्वालियर का मज़ा ले सकते हैं। पूरा ग्वालियर आपके पीछे एक छोटे छोटे डिब्बे की तरह दिखाई देता है और देख सकते हो चारों तरफ। तो कुल मिलाकर यहाँ जो टाइम लगने वाला है वो 3 घंटे का टाइम लग जाता है। जितना भी
सारी जगह है, तो पूरा कवर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो आते हैं वो कवर करते करते उन्हें शाम तो हो ही जाती है। फिलहाल हम भी देखते हैं कहाँ तक कवर कर पाते हैं और आपको क्या क्या चीज़ें दिखा पाते हैं। तो चलते हैं आगे, और आगे भी आपको बहुत सारी चीज़ों से रूबरू करवाएंगे और नई नई चीज़ों के बारे में बताएंगे जो शायद आपने ना देखा हो, ना जाना हो। आज जहाँ हम आए, ये एक गुरुद्वारा है जो कि ऊपर बनाया गया है, और ऐसा यह माना जाता है कि सिख समुदाय के जो गुरु थे वो यहाँ आए थे और इस गुरुद्वारे का निर्माण करवाया था। तो किले के रख रखाव में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। आपको दीवारें देख रहे हो, आप धंसती जा रही हैं, तो इसको फ़िलहाल देख रेख की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो भी यहाँ के देख रेख अधिकारी हैं उन्हें ये ज़रूर इस बात पर ध्यान दें और चीज़ों को थोड़ा सा ठीक करवाएं। तो आगे की तरफ चलते हैं, तो आपको आगे जौहर कुंड देखने को मिल जाएगा। वो मंदिर जो दिख रहा है वो विष्णु मंदिर है, और इसके साथ ये किले की दीवारें हैं। तो फिलहाल आज का भाग यहीं ख़त्म करते हैं और अगले भाग में आपको किले का बाकी हिस्सा दिखाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।